आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू द सेम मिस्टेक्स जो कि मैंने पहले करी. मैंने अपना कोड बेस एक बारी तो फाड़ा है ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, बट उस टाइम पे इट वॉज फाइन. बट फुल टाइम में इट इज़ अ बिग थिंग. सो इंटर्नशिप का जो अमाउंट होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का फिक्स्ड होता है. ठीक है, तो फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स द अमाउंट वाज फिक्स्ड एट 80,000 पर मंथ. तो आप मुझे बताइए कि आपने भी देखे होंगे कई सारे इससे पहले रेज्यूमे, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो स्टूडेंट करते हैं जो कि रिक्रूटर बिल्कुल नहीं देखना चाहता उनके रेज्यूमे में? तो मैंने लिंक्डइन के लिए भी अप्लाई किया था. एंड जी। उसके प्रोसेस में मैं ऑफलाइन ऑफ कैंपस बैठी थी. उसमें भी आई गॉट सिलेक्टेड. आई हैड गॉटन दी ऑफर, बट आई चोज टू गो विद माइक्रोसॉफ्ट इन द एंड. अगेन आई वेंट थ्रू दी इंटरव्यूज एंड अगेन यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल एक और लेवल हायर था, जहाँ पे जी। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स के थोड़े एडवांस टॉपिक्स पूछे गए. बिकॉज नाउ दे नो कि आप थर्ड ईयर में हो, सो दे एक्सपेक्ट यू टू नो मोर. दे ऑल्सो नो कि आपने 2 बार इंटर्नशिप कर ली है, तो उन प्रोजेक्ट से भी मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए. अब जैसे आप तीसरी बार भी हुए, 2020 हो गया ना, 2021 हो गया, अब 2022 की बारी आ गई। हाँ जी. अब 2022 की कहानी बताइए। हेलो जी दोस्तों, प्रणाम सभी को। आप सबका स्वागत करता हूं मैं एक और नए एपिसोड में ऑफ 5ME जॉबकास्ट। दोस्तों, आज का जो ये पॉडकास्ट है, जो भी कन्वर्सेशन मेरा और मेरे गेस्ट के बीच में होने वाला है, उसका एकमात्र उद्देश्य ये रहेगा कि भैया आपकी जॉब लग जाए, आपकी इंटर्नशिप लग जाए। जो जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ही ले लीजिए। तो यार, एक पर्सन, एक कैंडिडेट कितनी बार भैया एक माइक्रोसॉफ्ट को क्रैक कर सकता है? एक बार, 2 बार है, ज्यादा से ज्यादा चलो 2 बार कर ले। हमारे जो गेस्ट है उन्होंने 3 बार इंटर्नशिप क्रैक की है माइक्रोसॉफ्ट में। मैं ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, जो है परिस्थिति वही बता रहा हूं, सत्य परिस्थिति बता रहा हूं। उसके बाद अब वो जो है फुल टाइम माइक्रोसॉफ्ट में जुड़ गए हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अब ये सब वो कैसे कर पाए, और ये सब आप भी कैसे कर सकते हैं, इसीलिए बस अपना जो ध्यान है वो अगले 30-35 मिनट तक हमारे गेस्ट के बातों पर दे दीजिए। भला हो जाएगा आपका, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। अब बिना किसी देरी के मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे गेस्ट उर्वी जी आपका इस जॉबकास्ट पर। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर. आई वांट टू लेट द ऑडियंस नो कि मैंने अपने कॉलेज टाइम पे खुद आपकी वीडियोस देख के अपने कॉलेज एग्जाम्स पास करे हैं. सो इट्स एन ऑनर टू बी हियर एंड टॉकिंग टू यू. अरे जी, ये जान के मुझे और बहुत ज्यादा खुशी हुई है, और ये बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है, ताकि थोड़ा सा अभी हम लोग जो है और थोड़ा सा डिटेल में बात कर पाएंगे कि हाँ यार चलो, हमारी वीडियोस देखी है, थोड़ा हेल्प हुआ है। अब ये वीडियो जो है उर्वी जी, ये अपने वो एजुकेशनल टाइप नहीं, ये थोड़ा सा ना उसके आगे की बात है। जैसे फेज 1 होता है कि चलो इंजीनियरिंग पास करवा दो सर, अब उसके आगे का फेज है कि सर पास तो हो गया, अब आगे क्या? चलिए सर, मैं निकल गया कॉलेज से, पास आउट डिग्री लेके निकल गया, मैं फ्रेशर हूं, मैं अनगाइडेड मिसाइल हूं, एफर्ट बहुत ज्यादा है मेरे पास, लेकिन दिशा नहीं है किस हिसाब से मैं जाऊं आगे। तो उर्वी जी की जर्नी अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। सो इंटर्नशिप जो पहली बार मेरी माइक्रोसॉफ्ट में मिली थी वो कॉलेज सेकेंड ईयर में ही थी. उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोग्राम हुआ करता था, माइक्रोसॉफ्ट कोडेस, जिससे वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को रिक्रूट करता था फॉर इंटर्नशिप. अब माइक्रोसॉफ्ट में वो वाला प्रोग्राम अभी नहीं चल रहा है, बट देर आर अदर कंपनीज जहाँ पे सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है फॉर इंटर्नशिप. सो दिस इज़ अ वेरी गुड चांस, बिकॉज सी सेकेंड ईयर में बहुत आपका कंपटीशन जो है इतना नहीं होता, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं तो जो इतनी जल्दी तैयारी शुरू कर देते हैं. एंड ऑल्सो उस टाइम पे कंपनीज भी तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती, उन्हें पता है कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स है, थोड़ा बहुत आता होगा कोडिंग, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती. सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. बट बात वही आ जाती है कि यू हैव टू नो अबाउट दी अपॉर्चुनिटीज एंड आपको इन टाइम उनके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा. सही बात है। तो मुझे जब पता चला था कि ऐसा एक माइक्रोसॉफ्ट अपॉर्चुनिटी देता है जहाँ पे सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हायर हो सकते हैं फॉर इंटर्नशिप, तो मैंने उसी दिन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कि ये तो मुझे चाहिए अपॉर्चुनिटी, ये करना है. एंड दिस वाज सेकेंड ईयर के शुरू में when I got to know about this opportunity. And within 2-3 months there was this test for this Microsoft Codes program. तो वो 2-3 महीने मैंने पूरी उसकी तैयारी करी, अपने सीनियर्स से पूछा कि जो पहले ऑलरेडी इसके थ्रू इंटर्नशिप कर चुके थे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या प्रोसीजर होता है. एंड मेन देखो वही है, these companies focus on DSA.
बहुत सालों से चलता आ रहा है और अभी भी वही है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स एट एवरी लेवल, चाहे तुम इंटर्नशिप के लिए कर रहे हो या फुल टाइम के लिए कर रहे हो, सेकेंड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स इज देयर मेन फोकस। जी जी। और अब यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम वो क्रैक किया, आप गए, क्या मतलब लाइक वर्किंग था आपका, लाइक कितने, लाइक 3 मंथ्स मैंने देखा आपके प्रोफाइल पे दैट यू वर देयर एज अ लाइक इंटर्न इन द माइक्रोसॉफ्ट, तो उस वक्त आपसे क्या काम करवाया गया? सो अनफॉर्चुनेटली मेरी जो इंटर्नशिप थी वो ऑनलाइन थी, बिकॉज दैट वाज आल्सो द कोविड ईयर जी 2020 में। बट ऑनलाइन एक्सपीरियंस वाज आल्सो रियली गुड बिकॉज आई गॉट टू नो हाउ कॉरपोरेट कंपनीज वर्क। उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कैसे, it's not just about coding, it's also about requirements लेना, it's also about scoping करना प्रोजेक्ट्स की, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे कम्युनिकेट करना, पहले डिज़ाइन फाइनलाइज करना, देन देर इज़ ऑल्सो एन आर्किटेक्चर इंजीनियर हु लुक्स एट द आर्किटेक्चर एंड देन फाइनली यू स्टार्ट कोडिंग, एंड उसके बाद अगेन यू हैव टू राइट यूनिट टेस्ट्स, यू हैव टू राइट अ नंबर ऑफ फंक्शनल टेस्ट, एंड देन वो जाके तुम्हारा कोड जो है वो एक्चुअली पब्लिक होगा। सो जी दिस इंटायर प्रोसेस मेरे को पहली बार पता चला, बिकॉज कॉलेज में जो हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं फ्रेंड्स के साथ मिलके, दोज आर जस्ट की बस कर काम चलवा दो, बस ये चल जाए, आप चाहे कैसे भी कहीं से भी कोड उठाओ और बस चलवा दो। जी बट कंपनी में जब तुम जाते हो तो यू कांट डू दैट, यू हैव टू राइट द बेस्ट कोड पॉसिबल, एंड ऐसी बड़ी कंपनीज में स्पेशली कोड क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जी। टेस्टिंग, यूनिट टेस्ट लिखना, उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आई गॉट टू नो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड माई इंटर्नशिप। तो आपके वक्त तो चलो एक प्रोग्राम था उर्वी जी जो कि सेकेंड ईयर में स्टार्ट हो गया था, अब जो ऑडियंस है 2025 के लेट से जो अभी पास आउट होंगे या फिर लेट से जो थर्ड ईयर में होंगे या सेकेंड ईयर में होंगे, जो अभी अपने फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे लेट से, उनके लिए अभी क्या अपॉर्चुनिटी, उनके लिए कौन सा क्या प्रोग्राम चल रहा है कि जिस हिसाब से कम शुरुआत इंटर्नशिप से कर सकते हैं? सो गूगल स्टेप प्रोग्राम करके है जहाँ पे अगेन दे हायर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स फॉर इंटर्नशिप। बाकी भी एक दो प्रोग्राम्स थे मेरे टाइम पे, बट आई एम नॉट श्योर इफ देर स्टिल रनिंग, but Google Step is definitely running and it's a very good opportunity. There's also GSOC which is an open जी source program, वो तो आप जी। कभी भी किसी भी टाइम पे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे जो ओपन सोर्स प्रोग्राम्स है GSOC के तरह और भी काफ़ी सारे हैं, you just have to go and search for them. The यस। thing you need to do is start early. आई थिंक बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वेट करते हैं कि हमारे पास तो फोर्थ ईयर तक का टाइम है, हमारे पास 4 साल है टू गेट अ हाँ। जॉब। बट उनको ये रियलाइज नहीं होता कि जितना तुम वेट करते हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, द डिफिकल्टी लेवल राइजेस अ जी लॉट। अगर आप फर्स्ट ईयर में ही तैयारी करके आप कोई इंटर्नशिप क्रैक कर लेते हो या सेकेंड ईयर में एज अर्ली एज पॉसिबल, एक तो एट दैट टाइम इट इज़ ईजियर, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन कम होता है, एक्सपेक्टेशंस तुमसे कम होती है। सही सेकेंडली, बात है। अगर आपको इतना अर्ली फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में एक्सपीरियंस मिल जाता है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस या किसी भी ऐसे बड़े लेवल के प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस, तो दैट इज़ रियली गुड फॉर योर रेज्यूमे, जो कि आगे जाके आपकी लाइफ उतनी ही ईजी बना देगा व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ फुल टाइम जॉब। जी, क्योंकि अब जब मैं कॉलेज में था या फिर मेरे से पहले वाले जो बैच थे जो कॉलेज में थे, हम लोग रुक जाते थे तीसरे चौथे साल तक कि चलो थर्ड ईयर के एंड में जो है कोई कंपनी आ जाएगी, सर्विस बेस ही आ जाए, चलो कोई कंसल्टिंग फर्म आ जाए, उसमें कहीं ना कहीं अप्लाई कर देंगे और हो जाएगा। बट आजकल ना एआई आ गया है, आजकल मतलब डेटा मतलब लाइक ऑन द फिंगर टिप इट इज अवेलेबल एंड वेरी फास्ट एंड वेरी एक्यूरेट। पहले भी चलो ऐसा नहीं बोलता कि नहीं था अवेलेबल, लेकिन अब बहुत ज्यादा एक्यूरेट और बहुत ज्यादा फास्ट वे में अब वो अवेलेबल हो गया है। तो इस वजह से जो एक्सपेक्टेशन है रिक्रूटर के भी, कंपनीज के भी, वो भी बढ़ चुके हैं। और इसलिए आपको ना ये जितने भी अब इससे पहले मैंने गेस्ट से जॉबकास्ट पे बुलाया उन्हें, उनकी यही सजेशन रहा है, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी शुरू कर दोगे उतना आपको एक एडवांसमेंट मिल जाएगा, एक एज मिल जाएगा एज कंपेयर टू द जो आपके अदर कैंडिडेट्स हैं। दैट इज ट्रू, दैट्स वेरी जी ट्रू। मतलब दिस इज मतलब अब तो आई नो कि कॉलेज स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड डूइंग दिस आल्सो। यस
आई रिसेंटली वेंट टू माई ओन कॉलेज एंड फॉर अ सेशन, एंड वहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आके मुझे बोल रहे हैं कि दीदी हमने ये चीज़ ऑलरेडी कर लिया, अब हम नेक्स्ट क्या करें. सो इट बहुत वॉज सही। गुड फॉर मी टू सी कि अच्छा बच्चे एक्चुअली दे आर अंडरस्टैंडिंग कि देखो जल्दी तो करनी पड़ेगी वरना पीछे रह जाओगे. यस यस, बिल्कुल सही बात है। अब आपने तो चलिए वो काम कर लिया, अब ऑनलाइन मोड में, ठीक है 2020 की बात है, ऑनलाइन मोड में आपने वो काम संभाल लिया। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ, मतलब कंपनी की तरफ से बॉन्ड था कि एक कोई पीरियड था, या फिर आपने अभी सोचा कि चलो अभी सेमेस्टर एग्जाम पे फोकस करते हैं, ऐसा क्या हुआ था कि लाइक यू लेफ्ट दैट थिंग? सो इंटर्नशिप जो है वो 2-3 मंथ्स की ही थी ड्यूरिंग द ओके, समर वेकेशंस जो समझा हमारे सेमेस्टर एंड में होता है. समझा। हाँ जी, तो उसके बाद वी वर गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि अगले साल अगर आप दोबारा माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप के लिए आना चाहते हो तो आपको अगेन इंटरव्यू देना पड़ेगा. तो हम जो भी बच्चे सिलेक्टेड थे फॉर दी सेकेंड ईयर इंटर्नशिप, हमने अपनी इंटर्नशिप खत्म करने के बाद दोबारा इंटरव्यूज दिए फॉर द ओके। नेक्स्ट ईयर इंटर्नशिप. अच्छा, And I was able to crack that. So again, I went there for my second internship after my third year. तो आपको जब आपने पहले के लिए जो इंटरव्यू दिया था और सेकंड के लिए जो इंटरव्यू दिया फॉर द इंटर्नशिप, उसमें आपको कहीं लेवल थोड़ी अपग्रेड हो गई है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी बढ़ गई है क्वेश्चंस की, या फिर राउंड्स में कुछ तो थोड़ा सा ट्विस्टनेस उन्होंने डाल दिया है, ऐसा कुछ आपको लगा? डेफिनेटली सी, पहले जब तुम एकदम फ्रेशर हो, तुम्हारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कॉरपोरेट में, तो वो मोस्टली डीएसए पे फोकस करेंगे, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स पे फोकस करेंगे आपकी. बट व्हेन यू हैव हैड एक्सपीरियंस, मेरी इंटर्नशिप में मैंने जो भी काम किया, जो भी कोड लिखा, देन उसके बाद जो मेरा इंटरव्यू हुआ दैट ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द वर्क दैट आई हैड डन इन द कंपनी. बिकॉज जी, नाउ दे एक्सपेक्ट कि मुझे अब समझ में आता है कि कैसे जो पूरा प्रोसेस होता है, वो कैसे होता है एंड कैसे सोचना होता है बेसिकली जब हम यस, कोड लिख रहे हैं फॉर दीज बिग कंपनीज. व्हाट इज द लेवल ऑफ कोड क्वालिटी दैट इज एक्सपेक्टेड. तो बिल्कुल। मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, आई रिमेम्बर, मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप के बाद, जहाँ पे मुझे एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम दिया गया था. इट वाज समथिंग लाइक रिवर्सिंग the words in a sentence. It's a very अच्छा, easy interview question, right? So I was अच्छा। very surprised कि इसमें ऐसा क्या ट्रिकी है जो इतना इजी क्वेश्चन इन्होंने मेरे से पूछ लिया है. एंड देन बाद में आई रियलाइज कि दैट इंटरव्यूअर ओनली वांटेड टू सी द कोड क्वालिटी, हाँ। मैं कैसा कोड लिख रही हूँ. क्योंकि पहले वाले राउंड्स में उन्होंने मेरे से ऑलरेडी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ लिए थे, तो वो क्लियर हो गया था. नाउ दे ओनली वांटेड टू सी माय कि मैं कैसा कोड लिख रही हूँ. तो उन्होंने जस्ट एक बिल्कुल। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम दिया मुझे लिखने के लिए, एंड ये देखा कि कोड जो है मेरा वो कितना क्लीन है, कैसे वेरिएबल नेम्स मैं यूज़ कर रही हूँ, कितनी कोड क्वालिटी है मेरी. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आपने अभी जब इतनी सारी चीज़ें बताई, एक तो जैसे कि आपने वो कैसे सोच रहा है सामने वाला पर्सन, लॉजिकली वो कितना स्ट्रांग है, उसकी जो एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग है किसी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ पहुंचने की, जनरली मैंने देखा ये सारी चीज़ों को बहुत अहमियत देते हैं जो ये बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज रहते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये कॉलेज में तो ज़्यादातर सिखाया नहीं जाता, तो सीखे कैसे इस चीज़ को, इसमें बेटर कैसे बने? राइट, आई थिंक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स इसलिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मेरे से आगे कोई पूछता भी है कि हम पहले डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स करें या वेब डेवलपमेंट करें, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि देखो पहले डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स करो. क्यों? क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाएगा हाँ। अगर तुम उसको सही तरीके से करो तो. देखो बिल्कुल। डीएसए करने के भी दो तरीके हैं. एक तरीका ये है कि तुम बस रटते जाओ कि इसका सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन ये है. दूसरा है कि तुम समझो एक्चुअली डेप्थ में जाके कि ये सोल्यूशन कैसे हो पा रहा है. बिल्कुल बिल्कुल। एंड उसका यही तरीका है कि तुम एक तो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स को समझो और फिर पेन एंड पेपर पे खुद पूरा सॉल्व करके देखो कि अगर रिकर्शन का तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो तुम रिकर्शन स्टैक बना के देखो कि हर कॉल में n के लिए, n-1 के लिए, n-2 के लिए क्या कॉल हो रही है, एंड देन यस। फाइनली हमारा कैसे आंसर आ पा रहा है. तो अगर आप वो पूरा प्रोसेस करते हैं, एफर्ट करते हैं समझने के लिए, तो ऐसे ही आई फील हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है वो बिल्ड होती है बाय बीइंग वेरी गुड विद द फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स. बिल्कुल नहीं, आप मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे लिटरली लाइक
सर ये मर्सॉट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? मैं बोला याद नहीं रखना होता इस चीज को। इसको नहीं याद रखना होता यार भाई मेरे। मतलब मर्सॉट कैसे काम करता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके अराउंड आप एक बेसिक एल्गोरिदम, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा भैया पाइथन में लिखो, सी में लिखो कोड, एक बेसिक एक जनरल एल्गोरिदम तो लिख सकते हैं। एक एल्गोरिदम लिख लो, एल्गोरिदम में रिकर्शन कॉल कैसे जा रहे हैं, फिर उसका एक फ्लो क्या है, उसमें भैया फिर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, और वो फिर आप बनाना सीखो, वही तो फंडामेंटल होता है। हम लोग ना आई थिंक बहुत ज्यादा सुपरफिशियल लेवल पे ही अटक के रह जाते हैं कि वहां रट लिया जाए कि हाँ यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है, और फिर आई थिंक यही सबसे बड़ा रीजन है कि ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं फिर एंटरटेन भी नहीं करती कैंडिडेट्स को इस वजह से। राइट, आई थिंक वो हमने स्कूल में सीखा है थोड़ा रटने वाली चीज़ कि बस रटा और एग्ज़ाम के टाइम पे बस लिख कर आ गए एंड देन मार्क्स मिल गया, हो गया पास। जी। बट यहाँ पे रियल वर्ल्ड में ये चीज़ नहीं चलती। इंटरव्यूअर्स आर वेरी वेरी स्मार्ट एंड वो यस। बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं कि क्या आपको एक्चुअली समझ में आ रहा है ये सोल्यूशन, या आपने ऑलरेडी रट रखा है और आप बस बता रहे हो कि इसका ये सोल्यूशन है। वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, और उन्हें जैसे ही समझ में आता है कि इसका सोल्यूशन तो तुम्हें पता है, तो फिर वो कोई एज केस दे देते हैं या कुछ चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में कि अब बताओ अब कैसे होगा। तो फिर वहां पे बच्चे जो है पीछे रह जाते हैं। तो बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स इस तरीके से करो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बिल्ड हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और वो मुझे लगता है फंडामेंटल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, फैंसीनेस पे नहीं। फैंसी जो नॉलेज होता है वो आजकल एआई की वजह से काफी बढ़ रहा है। फंडामेंटल जो है वही आपको जॉब पे, इंटर्नशिप पे लैंड करवा सकता है। अब जैसे आप तीसरी बार भी हुए, 2020 हो गया ना, 2021 हो गया, अब 2022 की बारी आ गई। हाँ अब जी। 2022 की कहानी बताइए। सो अगेन जब मैंने अपनी सेकेंड इंटर्नशिप करी, तो उसके बाद अगेन हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि आप फिर से इंटरव्यूज़ दीजिए। अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो हम आपको 6 मंथ इंटर्नशिप देंगे, जो कि हमारा लास्ट सेमेस्टर होता है कॉलेज, उसमें आप 6 मंथ इंटर्नशिप कर सकते हो एंड आपका फुल टाइम भी लग जाएगी जॉब यहीं पे। तो अगेन आई वेंट थ्रू दी इंटरव्यूज एंड अगेन यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल एक और लेवल हायर था, जहाँ पे जी। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स के थोड़े एडवांस टॉपिक्स पूछे गए, बिकॉज नाउ दे नो कि आप थर्ड ईयर में हो, सो दे एक्सपेक्ट यू टू नो मोर। दे ऑल्सो नो कि आपने 2 बार इंटर्नशिप कर ली है, तो उन प्रोजेक्ट से भी मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए। And when I was able to clear that, then I got the opportunity to do a 6 month internship in my last semester of college and then join as a full-time engineer. ओके, तो मतलब इंटर्नशिप के बाद ही उन्होंने कंटिन्यू कर लिया कि यार काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो आप जो है फुल टाइम ही यहाँ पे ज्वाइन कर लो इस तरीके से। Right, yes. ओके ओके ओके। तो फिर यहाँ पे जो चीज है, आपने जैसे कहा कि लगातार 3 साल आपने अप्लाई किया, आप कॉलेज में ही थे, आप तो अभी बाहर भी नहीं निकले थे कि अरे यार मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, 1 साल हो गया नहीं मिल रहा। वो तो फेज भी नहीं है, वो तो आप शुरू पहले से ही कर लिया था, स्टार्ट अर्ली जैसे आपका एग्जाम्पल है। लेकिन आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा, ऐसा नहीं कि आप इकलौते थे कि यार मतलब रेस में मैं ही अकेले भाग रही हूँ तो मैं ही जीतूंगी, ऐसी वाली तो बात नहीं है, बहुत सारे लोग होंगे। तो उन लाइक रेशो क्या था, कितने बैठे थे, कितने फिल्टर हुए और कितने फाइनली सिलेक्ट हुए? सो माइक्रोसॉफ्ट कोडेस प्रोग्राम जो होता है, कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस में ही जाते हैं वो लोग, जी। एंड आई वाज लकी कि मेरे कॉलेज में दे केम फॉर दैट प्रोग्राम। बट देयर वर ऑल्सो अ लॉट ऑफ कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया, एंड उसमें से अराउंड 25 स्टूडेंट्स वी वर सिलेक्टेड फॉर दैट इंटर्नशिप। ओके। तो दैट वाज डेफिनेटली डिफिकल्ट। बट जी। अगेन मेरा थोड़ा सा ऑन कैंपस प्रोसेस था, सो आई वुड स्टिल से कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज इट इज़ एन ऑफ कैंपस। मैंने ऑफ कैंपस के लिए भी अप्लाई किया है। आई हैड अप्लाइड आई जस्ट वांटेड टू गिव इंटरव्यूज, मोर इंटरव्यूज अपार्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। तो मैंने लिंक्डइन के लिए भी अप्लाई किया था, एंड जी। उसके प्रोसेस में मैं ऑफलाइन ऑफ कैंपस बैठी थी, उसमें भी आई गॉट सिलेक्टेड। आई हैड गॉटन दी ऑफर, बट आई चोज टू गो विद माइक्रोसॉफ्ट इन द एंड। तो आई रियलाइज कि ऑफ कैंपस में इट इज़ डिफिकल्ट, बट द मोर डिफिकल्ट पार्ट इज कि जस्ट गेटिंग योर सेल्फ इन द डोर, कि तुम्हें पहली जो कॉल आती है इंटरव्यू के लिए वो आना। बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले ही राउंड में जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। जब जी। रिक्रूटर के पास उनका रेज्यूमे पहुंचता है, उसी लेवल पे दे सीव आउट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, एंड उसमें से बहुत कम बचते हैं जो कि आगे
इंटरव्यूज के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो अगर वो वाला आपने लेवल पार कर लिया तो आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी उसके बाद जी इंटरव्यूज के लिए तो ऑब्वियसली तैयारी होनी ही चाहिए। जी। जैसे कि आपने बताया कि इनिशियल एक कहते हैं कि एंट्री होती है, वो आपने जो रेज्यूमे की बात कही, सबसे पहले तो वही देखा जाता है, कैंडिडेट आपके सामने आए उससे पहले उसका रेज्यूमे आता है। राइट। तो आपने भी कहा कि सबसे ज्यादा फिल्टरिंग तो रेज्यूमे में हो रही है, तो मतलब दिक्कत जो बॉटलनेक है वो कहीं ना कहीं तो रेज्यूमे में ही अटका हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि आपने भी देखे होंगे कई सारे इससे पहले रेज्यूमे, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो स्टूडेंट करते हैं जो कि रिक्रूटर बिल्कुल नहीं देखना चाहता उनके रेज्यूमे में? आई थिंक नंबर वन इज कि जो प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स डालते हैं, अक्सर वो प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि यूट्यूब वीडियोस से देख के एकदम कॉपीड होते हैं। ठीक है, टू अच्छा। डू ऐप हो गया, या ऐसे गेम्स हो गई पाइथन में, वेदर प्रिडिक्टर ऐप हो गया। ये सब प्रोजेक्ट्स आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के रेज्यूमेस पे दिखते हैं, बिकॉज इन पे ऑनलाइन वीडियोस हैं, बच्चे इनको देखकर सीखते हैं, देन वही प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं। जी। So I would say this is a good वो कि they are learning, looking at tutorials and learning, doing projects. But जो तुम resume में डाल रहे हो, that has to be a project which you have worked on, which is something बिल्कुल unique to you. बिल्कुल। For example, I had a project in my resume which on which I worked during my college years. हमने एक मेंटोरशिप ऐप बनाया था अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ जी। पे हम जूनियर्स एंड सीनियर्स के इंटरेस्ट लेके उनको एक दूसरे से मैच करते थे फॉर मेंटोरशिप। ओके। तो ये ऐप, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जो रिक्रूटर्स होते हैं दे एक्चुअली गो थ्रू योर रेज्यूमे, बिकॉज मैंने ये रेज्यूमे में डाल रखा था अपना प्रोजेक्ट, एंड इन वन ऑफ माई इंटरव्यूज द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी, ही टॉक टू मी अबाउट फॉर 10 minutes ओनली अबाउट दैट प्रोजेक्ट, कि मैंने उस प्रोजेक्ट में क्या क्या किया, व्हाट वर माई कॉन्ट्रीब्यूशंस, मैंने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, क्या फ्यूचर है, मैं और क्या काम कर सकती हूँ उस पर, क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकती हूँ, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ दैट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो ये सब क्वेश्चंस दे कैन आस्क, बट ओनली इफ यू हैव सम गुड प्रोजेक्ट्स इन योर रेज्यूमे एंड नॉट समथिंग विच इज जस्ट कॉपीड ऑफ द जी इंटरनेट। जी जी जी। और ये तो पहली बात हो गई अपनी, और दो तीन बातें और जो आपने नोटिस की होंगी। आई थिंक क्लियर रेज्यूमे होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई डोंट थिंक कोई भी रिक्रूटर ज़्यादा टाइम देता है रेज्यूमे में एक एक लाइन पढ़ने के लिए। अगर बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, तो इट हैज़ टू बी हाँ, वेरी क्लियर एंड कॉन्साइज। एंड जो दो भी दो तीन तीन तुम्हारे पन्ने का बना देते हैं दो दो तीन तीन पन्ने का वो कहाँ पढ़ते बैठेंगे। एग्जैक्टली वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी वन पेज, एंड जो भी आपके मेन पॉइंट्स है विच यू नीड टू विच यू वांट टू हाईलाइट, दोज शुड बी हाईलाइटेड और मेड बोल्ड, सो दैट एक ही ग्लांस पे इंटरव्यूअर को पता चल जाए कि अच्छा ये चीज़ें हैं। अगर तुम्हारा कॉलेज अच्छा है तो तुम अपना कॉलेज अच्छे से डालो, अगर तुम्हारी जीपीए अच्छी है तो तुम उसको बड़ा करके डालो, अगर नहीं है अच्छी तो छोटी करके डाल दो। मतलब थिंग्स लाइक दैट, कि जो तुम्हें दिखाना है वो तुम दिखाओ, जो नहीं दिखाना वो कम जी कर दो। जी स्टफ लाइक दैट, एंड वेरी कंसाइज एंड क्लियर। ऐसे नहीं कि तुमने पूरा पूरा पैराग्राफ्स लिख रखा है अपने रेज्यूमे में। जी जी जी। बिल्कुल पॉइंटर वाइज अगर चीजें मेंशन्ड हो, कीवर्ड्स उसमें सारे मेंशन्ड हो कि चलो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें ये टेक यूज किया है, ये टेक स्टैक है, या फिर इसमें जो है मैंने रिस्पेक्टिवली ये टेक्नोलॉजी इस तरीके से एम्बेड की है, कुछ तो मतलब यार वो जो है सामने वाले को एक बेसिक आइडिया पता चल जाना चाहिए कि अच्छा भाई साहब तुमने ये किया है तो चलो इसके ऊपर तुमसे मैं क्वेश्चनिंग करता हूँ। और जब ये वाला मामला आ जाता है तो क्वेश्चनिंग वाला रेज्यूमे देखने के बाद कई बार होता है ना, कुछ कैंडिडेट होते हैं, अरे यार पाइथन तो नहीं आता बट चलो ठीक है लैंग्वेजेस में पाइथन डाल देता हूँ, ठीक है जो है देखा जाएगा। अब ये करना चाहिए, पहली बात तो ये करना चाहिए हाँ, या थोड़ा सा चलता है कोई दिक्कत नहीं है? आई वुड एडवाइज कि बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि बिल्कुल। मेरे से नहीं पूछा गया कभी आज तक, बट मे बी द इंटरव्यूअर कैन आस्क यू अबाउट जो तुम स्किल्स लिख रहे हो। सो इफ़ यू आर, आई वुड से कि आपको ऐसा नहीं कि आप एकदम प्रो हो उस चीज़ में, उस स्किल में, बट हाँ यू शुड हैव सम नॉलेज, यू शुड हैव एटलीस्ट इंटरमीडिएट नॉलेज इन दैट स्किल। बिल्कुल। मतलब पहली बार सुन रहा हूं और वो डाल दिया, अगर ऐसे किया तो वो आई थिंक इंटरव्यूअर इतना स्मार्ट होता है कि वो पकड़ लेता है कि शायद यहां कुछ तो फॉल्स क्लेम जो है किया गया है, तो चलो उसको थोड़ा चेक करके देखते हैं। और चेक करने में क्या दिक्कत है, मतलब उनको कितनी मेहनत लगेगी, एक बार पूछेंगे आया तो आया, नहीं तो पकड़ा गया, सिंपल सी इतनी बात है। तो ये फॉल्स क्लेम्स जो आप मेंशन करते हो अपने रिज्यूमे में, ये मैं भी अपने स्टूडेंट्स को कई बार बताता हूँ कि भाई देखो तुमको भले ही कम आता हो ना,
तो उतना ही लिखो। ज्यादा करके करोगे तो भैया उल्टा तुम ऐसी नजरें नीचे करके बाहर निकलोगे, बेइज्जती के साथ बाहर निकलोगे कि अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। तो ये बिल्कुल चीजें सही। जितनी अवॉइड कर सकते हो उतने करिए। अब जैसे आपने ये भी मेंशन किया उर्वी जी की लिंक्डइन में भी आपने क्रैक कर लिया था, तो जब आपने क्रैक किया, डोंट यू थिंक आपके दिमाग में लाइक एनी थॉट दैट स्ट्राइक्ड आउट एट दैट मोमेंट कि ठीक है यार माइक्रोसॉफ्ट में कर लिया काम, लिंक्डइन भी तो अच्छा है, तो चलो वहां पे एक बार ट्राई करते हैं, या फिर आपके मन में था कि नहीं यार माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के कहीं और काम ही नहीं करना है? ऐसा नहीं था। आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस अ न्यू कंपनी एज वेल, तभी मैंने अप्लाई किया था। हम्म। बट एट द एंड व्हेन आई कंपेयर्ड एवरीथिंग जो कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट में मिल रहा था एंड लिंक्डइन में मिल रहा था, नॉट जस्ट the compensation but also हम्म। the size of the company, the number of opportunities I felt were more with Microsoft because बड़ी कंपनी है। तो अगर मैं कभी भी डिसाइड करती हूँ कि मुझे स्विच करना है, मुझे ये वाली टीम नहीं पसंद आ रही, मुझे किसी और टीम में जाना है, तो आई हैव मोर ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम हम्म। देन इन लिंक्डइन। सो ऐसी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट एंड आई ऑनेस्टली डिड नॉट, आई स्टिल डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद माइक्रोसॉफ्ट। जी, इट्स एन अमेजिंग कंपनी टू बहुत वर्क। बढ़िया कंपनी है और उसका वर्क लाइफ बैलेंस जो है काफी बढ़िया है। आपने पहली इंटर्नशिप, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड देन जॉब, ये इसमें ऑब्वियसली पैसा भी इन्वॉल्व होगा, पेड इंटर्नशिप होगी, तो वो कैसा इंक्रीज हुआ? लाइक व्हाट वाज द अमाउंट एट द फर्स्ट सेकंड, कुछ इंट्यूटिव अमाउंट जो आप बता सकते हैं, वो भी पता चल सके कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ये भी किस वे में इंक्रीज हो रहा था जो अमाउंट है। सो इंटर्नशिप का जो अमाउंट होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स द अमाउंट वाज फिक्स्ड एट 80,000 पर मंथ। तो डिपेंड नहीं करता कि तुम सेकेंड ईयर इंटर्न हो या थर्ड ईयर इंटर्न हो या ओके। फोर्थ ईयर इंटर्न हो, ऑल इंटर्न्स अच्छा। गेट द सेम सैलरी। अच्छा जी। बट अभी लेटली व्हेन आई वाज डूइंग माय थर्ड इंटर्नशिप, उस टाइम पे दे हैड इंक्रीज्ड द स्टाइपेंड फ्रॉम 80,000 टू 1,25,000। तो देन अगेन सेकेंड ईयर को भी वही मिल रहा था, थर्ड ईयर को भी, फोर्थ ईयर को भी। अच्छा, ठीक है। और अब आपका जो जॉब का जो सिलसिला चल रहा है, काफी साल हो गए वैसे अभी आपको लाइक इंटर्नशिप से फुल फ्लेज फुल टाइम जॉब में देते हुए, तो वहां आप किस टेक स्टैक पे जो है बेसिकली काम कर रहे हो, और अब ये 1:25 का आंकड़ा अब कहाँ तक पहुंचा है, ये भी आखिर में बता दीजिए। So abhi I'm working on Azure Cloud, जी। which is, and pure backend I'm working in a language called F Sharp, जो कि बहुत कम लोगों ने सुनी एफ हुई शार्प, या। होती है। It's जी। a .NET language and it's kind of like the functional counterpart of C Sharp. तो जी, वो लैंग्वेज में आई एम करंटली वर्किंग ऑन। बाकी सैलरी पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी अपनी मुझे करंट पता था। सैलरी। बट एक अप्रोक्सीमेशन इफ यू कैन जस्ट प्रोवाइड। आई नो दैट देर आर लाइक सम पॉलिसीज एंड लाइक कितने आईफोन आप ले लेंगे। ऐसा अप्रोक्सीमेशन बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम भी यूट्यूब वाले जो है ना बताते नहीं है। मतलब आप आई डोंट नो, 2 आईफोन दो आईफोन, अरे बहुत है उर्वी जी, और क्या चाहिए? जिंदगी में 2 आईफोन पर मंथ मिल जाए मतलब फिर जिंदगी खुशहाल है। समझने वाले समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर दैट। और एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा रिगार्डिंग, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को इसके रिगार्डिंग, क्योंकि आपने दोनों रोल किया, आप इंटर्न भी रहे हैं, आप अभी जॉब भी कर रहे हैं, फुल फ्लेज जॉब भी कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ मनी तो चलो हमने समझ लिया, अभी हमको समझ में आ गया, तो मनी वाली बात नहीं करूंगा मैं। इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, जॉब और इंटर्नशिप में क्या अंतर आप देखते हैं? इंटर्नशिप आई वुड से इज द गोल्डन पीरियड, बिकॉज उस टाइम पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्चुअली बहुत कम होती, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आपसे काफ़ी कम होती हैं। आप गलतियां भी कर सकते हैं उस टाइम पे, आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं, बिकॉज दे नो कि यू आर स्टिल इन द लर्निंग फेज। एंड जी। ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। मेरे को सबसे बड़ा डिफरेंस पता चला था जब मैं 6 मंथ इंटर्नशिप से अपनी फुल टाइम में गई थी, एंड सिर्फ 15 डेज का पीरियड था बीच में आफ्टर माई 6 मंथ इंटर्नशिप एंडेड एंड आई जॉइंट फुल टाइम। एंड सेम टीम थी, सेम मैनेजर, बट जी। मेरे को पता दिख रहा था कि ओके मेरे से एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू द सेम मिस्टेक्स जो कि मैंने पहले करी। मैंने अपना कोड बेस एक बारी तो
फाड़ा है ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, बट उस टाइम पे इट वॉज फाइन, बट फुल टाइम में इट इज़ अ बिग थिंग। इंटर्नशिप में तुम्हें एग्जैक्टली बताया जाता है कि तुम्हें ये करना है, एग्जैक्टली इस बंदे से इस बारे में बात करो या ये रिक्वायरमेंट्स लो, ये चीज़ करो। दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट वॉट यू नीड टू डू। when you're working full time, तब it is not, they're not as specific। आपको बता दिया जाएगा कि this needs to be done, then यस। you need to go out and figure out कि अगर ये काम करना है इस डेडलाइन तक, तो मुझे क्या क्या चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेगी, अपना डिज़ाइन किससे अप्रूव करवाना पड़ेगा, आर्किटेक्चर किससे अप्रूव करवाना पड़ेगा, कौन से यूनिट टेस्ट लिखने पड़ेंगे, किस किस का अप्रूवल लेना पड़ेगा अपने पुल पीआर पे, ताकि वो मर्ज हो सके, एंड कितना टाइम लगेगा मेरे कोड को प्रोडक्शन तक जाने में, तो किस हिसाब से मुझे काम करना है, किस टाइमलाइन पे काम करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, एवरीथिंग देन आई नीड टू फिगर आउट। सो दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन। एकदम से नहीं, ऑब्वियसली देयर इज़ अ लर्निंग कर्व, बट हाँ, धीरे धीरे दे एक्सपेक्ट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम यू। वेरी 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 डिटेल्ड एंड टू एंड रोड मैप फॉर जॉब्स एंड इंटर्नशिप फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपने जो है बस कुछ चंद 30 से 35 मिनट में जो है पूरी डिटेल्स आपने यहाँ पे शेयर कर दी है। एक आखिर में अगर आप कुछ स्टूडेंट्स को 2025 में जॉब मार्केट कैसा रहने वाला है अगर वो बता सके। आई मीन आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है बच्चों में, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ AI। जी। आई वुड से इवन आई एम एंशियस अबाउट इट, बिकॉज मुझे भी लगता है कि अब अगर मुझे जॉब स्विच करनी है तो आई डोंट नो कि कैसे होगा पूरा प्रोसेस, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग धीरे धीरे, दे आर इवॉल्विंग, बट that happens every time with everyone, so we don't need to be scared of that, but need to prepare for it। जैसे मैं क्या कर रही हूँ कि मैं I try to stay on top of all the AI models which are coming out by staying active on Twitter, by staying active with the tech newsletters जो भी निकलती है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि अच्छा क्या चल रहा है। ये ना हो कि मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कि अच्छा मेरी इंडस्ट्री में अब ये एडवांसमेंट्स आ गए हैं और मैं जो है 5 साल पहले का काम कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ देयर आर AI bots or just AI which will help you write code, and जो LLM अब मॉडल्स मेरे और बहुत है। राइट को पायलट ही आप देख लो, तो जो लोग को पायलट मेरी टीम में यूज करेंगे, दे विल बी एबल टू मतलब राइट कोड एट मच मोर speed than me if I'm not using Copilot. So it is जी। very important to stay up to date with what is happening in the industry, ताकि आप उसके साथ move कर पाओ। आप not only you should know about what are the current advancements, but also you should try to use them, ताकि आपको पता चलते रहे कि अच्छा इसका ये यूज़ हो सकता है, इसका ये यूज़ हो सकता है। एंड कंपनीज, अगर मुझे एक प्रिडिक्शन करनी हो, जो मुझे लगता है assumption कि कंपनीज अपने हायरिंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ दे आर स्टार्टिंग टू एक्सपेक्ट द कैंडिडेट्स टू नो अबाउट AI, टू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट AI, जी। because all companies, even my team in Microsoft, they are pushing all of the employees कि start using AI in your work। जी जी तो जी। अब जो कैंडिडेट्स हायर होंगे, दे वुड एक्सपेक्ट कि इन्हें ऑलरेडी थोड़ी नॉलेज हो। सो इसलिए ट्राई टू गेट, आई एम नॉट सेइंग कि एकदम प्रो हो जाओ AI में, बट यू शुड नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एंड ट्राई टू यूज इट इन योर डेली वर्क एज मच एज पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये सही कहा। एआई का पॉइंट बहुत ही बढ़िया था, और रिक्वायरमेंट जेडीज में कई बार वो चीज़ मुझे देखने को कई बार मिली है। ओपनली अगर वो कह रहे हैं तो भैया ऑब्वियस ही बात है, यही एक्सपेक्टेशन उनका भी रहेगा। राइट। जी जी। एंड अब जो है मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा उर्वी जी आपका। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, आप यहाँ पे आए और कितनी ही एक्यूरेट, प्रिसाइज और खूबसूरत इन्फॉर्मेशन जो है हम सबके साथ यहाँ पे शेयर की, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके।